जब सरकारें लिखने वालों पर ही बुलडोजर चलाने लगे, जब जनता न्याय के लिए भटकने लगे और कहीं ना कहीं जब कोई पत्रकार उनके हक की बात करने लगे तो उनके कार्यालय पे ही बुलडोजर चला दिया जाए, तो समझ जाइए कि आप छत्तीसगढ़ पे हैं। एक पत्रकार के ऑफिस में बुलडोजर चला दिया जाता है और बोला जाता है कि ये तो कानूनी कार्रवाई है, जबकि सबको पता है कि ये कानूनी कार्रवाई नहीं, ये राजनीतिक कार्रवाई है। जब कोई पत्रकार लिखता है कि साहब आखिर आप अन्याय क्यों कर रहे हैं, आप फर्जी लोगों को अपने कार्यालय में क्यों बैठाते हैं, आप फर्जी लोगों को नौकरियां क्यों दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे तथ्य सामने लाता है जिसमें दिखाता है कि जितनी भी नौकरियां हैं वो फर्जी हैं। सबसे पहले जनता समझ जाइए, जिसकी नौकरी फर्जी लगी है तो समझिए कहीं ना कहीं उसमें आपका हक मारा जा रहा है। वो व्यक्ति काबिल नहीं है, वो धोखे से नौकरी कर रहा है। जब अखबार ये सवाल पूछता है और जब अखबार बोलता है जनता के लिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो क्या होता है कि उस अखबार के ऑफिस में ही बुलडोजर चला दिया जाता है और लोग देखते रहते हैं, और ये देखते ही देखते जो मुद्दा होता है पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस हो जाता है। हमारे साथ में कमल शुक्ला जी है, बस्तर से आए हुए हैं। आप क्या लगता है जिस तरह से सरकारें कार्रवाइयाँ कर रही हैं, कुछ सच लिख देंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा क्या सही है क्या? ये ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में हमारे देश में लोकतंत्र को कहीं किनारे पे समेट के रख दिया गया है, और तमाम सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जनता की आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों पे हमला बोल रही है, जो सीधा सीधा बता रहा है कि उनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, सीधा तानाशाही से मतलब है। और पत्रकार के ऊपर हमला करना तो बिल्कुल लोकतंत्र में जायज़ नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र तभी किसी देश में किसी राज्य में अपने मूल स्वरूप में आ सकती है, जिंदा रह सकती है, जब वहाँ के पत्रकार जिंदा रहें, पत्रकार निर्भीक होकर लिख सकें। पत्रकार ही है वो जो सत्ता और जनता के बीच संबंध कायम करने का काम करती है। और किसी पत्रकार पे अगर सत्ता हमला कर रही है, जैसे आज अंबिकापुर में हुआ जिसके लिए हम आए हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि सत्ता जो है जनता की आवाज़ दबाना चाहती है, और ऐसे पत्रकारों पर हमला बताती है कि ऐसे पत्रकार ही वो लोग हैं। एक तो उस पत्रकार के लिए एक सर्टिफिकेट है कि वो जनता के लिए काम कर रहा था, इसलिए सत्ता उससे डरती है। दूसरा ये उन पत्रकारों के लिए संदेश है जो ये बोल के उसका साथ देने की कोशिश नहीं करते कि उसी के साथ हुआ, हमको क्या मतलब। आज नहीं तो कल आपकी बारी भी आने वाली है, क्योंकि सत्ता ने तय कर लिया है कि उसको सच सुनना नहीं। बुलडोजर का लोकतंत्र में स्थान नहीं है। जिन सरकारों ने बुलडोजर का स्थान लिया है, जिसने बुलडोजर का प्रयोग किया है, वो सब भुगत रहे हैं। उनकी सत्ता पलटी जा चुकी है उसी बुलडोजर के नीचे। गर्व कीजिए कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं। गर्व कीजिए कि इस विश्वगुरु में आपको बोलना मना हो गया। गर्व कीजिए कि आपकी सरकार हिंदुत्ववादी है। ये वही सरकार है जो गौ के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे सरकार पे आती है, और आने के बाद समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपने पिता के गम पे डूबा हुआ है, 10 गांठ तक नहीं हो पाया साहब, आपने जाके बुलडोजर चला दिया और बोलते हैं कि हम लोकतंत्र में हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब समझिए ऐसी कौन सी कार्रवाई। हमारे साथ में आनंद शर्मा जी भी हैं, आपने प्रधानमंत्री के नाम में खत भी लिख दिया है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी देखेंगे? ऐसा है, मैं पहले बात तो ये बताऊं कि मैं आम नागरिक हूं और हमारा हक है जहां पे भी गलत हो, जब प्रदेश की सरकार न सुने तो हम केंद्र की सरकार से गुहार लगाएं। अब देखना होगा, आवेदन तो हमने भेजा है, और सबसे बड़ी बात गलती ये हुई है, जब शोका कुल परिवार है तो कम से कम उनको मोहलत देना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने बुलडोजर चलाया, लेकिन जब कमज़ोर व्यक्ति कोई गलती करता है तत्काल कार्रवाई हो जाती है। सिर्फ घटती घटना का एक ही कसूर था कि उसने सच छापा, सच हजम नहीं हुआ तो उनने आवाज़ दबाने के लिए उनके घर कार्यालय में बुलडोजर चलाने का काम किया, जो कतई सही नहीं है। कहीं भी गलत होता है तो विरोध कीजिए। अगर एक व्यक्ति भी विरोध कर रहा है तो उसको लोकतंत्र में विरोध माना जाता है, और यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से पत्रकार आए हुए हैं और सब विरोध कर रहे हैं, और सबका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। सिर्फ कहने के लिए सुशासन मत रखिए, कहने के लिए यहाँ पर रामराज मत लाइए। विश्वगुरु हमको नहीं बनना है, हमको तो सिर्फ बोलने की आज़ादी दे दीजिए, हमको तो अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। साहब क्या नाम है आपका? मैं अशोक ठाकुर। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से। रायपुर से हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है और पत्रकार के जो ऑफिस था वहाँ पर उनका जो होटल था उस पर कार्रवाई कर दी गई, रविवार को कार्रवाई कर दी गई, जिससे वो अपने अपील भी कहीं ना कर सकते। क्या बोलना चाहते हैं? मैं कम शब्दों में कहूँ? जी बिल्कुल कम। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। बस अब इस दिशा में अब नहीं सहेंगे।
बाकी तो लड़ेंगे, अब नहीं सहेंगे और सहना भी नहीं चाहिए। और अगर आप एक नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। हमारे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी आप आए हुए हैं, समर्थन देने के लिए आए हुए हैं जी। क्या लगता है जो कार्रवाइयाँ हो रही है सही हो रही हैं? सत सैया के दोहरे जैसे नाविक की तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। चूँकि हम लोग सरगुजा संभाग के वासी हैं, महामाया की नगरी में है, और जिस तरह इन लोग ने राम राज का उदय की बात कही, लेकिन राम राज के नाम पे ये चाकू चलाएंगे ये किसी को विदित नहीं था। अगर आपको आईना दिखा दिया तो कौन सी गुस्ताखी की हो। चलिए, अगर आपका चेहरा ही खराब है तो आईने का क्या कसूर है, ये इनका कहना है और निश्चित तौर पर सही कहना है। कहाँ से आए हुए हैं आप? बलरामपुर से आए। बलरामपुर से आए हुए हैं। क्या लगता है आपको जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उससे पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है? पूछ क्या लिया? सवाल ही तो पूछे, चंद सवाल पूछे और वाजिब सवाल पूछे, उस पर एक्शन, तिलमिलाहट, क्या लगता है? देखिए, अंबिकापुर का बात करें, ऐसा तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन अंबिकापुर की रही बात तो मैं आधा अंबिकापुर को देख रहा हूँ जो नजुल भूमि पे बसा हुआ है। लेकिन इस कार्यालय के साथ, ये घटती घटना के जो संस्थानों के साथ कार्रवाई हुआ है, ये सीधा इसलिए हुआ है कि हमेशा सरकार के जो अनीति वाले काम थे, इनके मतलब जो भ्रष्टाचार थे, इनके करप्शन थे, उनको उजागर करने का काम किए हमेशा। और ये जलन के भावना के हिसाब से इनके साथ कार्रवाई हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली सरकार का आप देख लीजिए तो उनके साथ भी जो है यही हुआ था, और उसके बाद जो है सरकार गिरी थी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इसी टाइप का कार्रवाई होता रहा तो ये सरकार भी जल्दी गिरेगी। चलिए, इसी तरह से अगर कार्रवाई होती रहे तो ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। अच्छा, हमारे साथ पे जो पीड़ित हैं उनके भाई भी हैं और सह संपादक भी हैं। अविनाश सिंह जी ने बताया था कि जो सरकार के नुमाइंदे थे वो रात के 10:15 से सुबह के भोर के 4 बजे तक आपके घर में थे। जो मंत्री जी के जो OSD हैं मरकाम जी, वो 3:30 बजे तक हमारे साथ अविनाश जी के निवास से बैठे रहे, और उनके साथ और 2-4 लोग थे। क्या बोला जा रहा था उस दौरान पे? उस दौरान कुछ नहीं, बस वो इधर उधर की बातें कर रहे थे और कोई पॉइंट टू पॉइंट कोई बात नहीं कर रही थी। और उनके जाने के बाद खबरों को ना चलाने का दबाव बनाया जा रहा था। खबर ना चलाएं और इसके लिए अपन ऊपर बात करेंगे करके बातचीत हो रही थी, लेकिन वो स्पष्ट उनका कोई भी वो नहीं था। और ये कार्रवाई उन्हें शायद जांच हो कि हम कुछ और ना कर सकें, तो हमें बजा के एक जगह बैठा के रहा गया। चलिए, आपने देखा कि जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से एक पत्रकार के यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके बाद में जो पत्रकार समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आया हुआ है। लेकिन एक बार हम फिर से पूछना चाहते हैं जनता से कि आखिर इस अखबार ने पूछ क्या दिया, क्या पूछा था? यही तो पूछा था कि डिग्री फर्जी है, यही तो पूछा था कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर ही नौकरियां दी जा रही है, तो हक तो आपका ही खाया जा रहा है। तो जिस तरह से जो कोई अखबार अगर आपके लड़ता है तो आप भी अपना समर्थन दिखाएं, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है। और जो अखबार हर दिन लोगों नेताओं की कमियों को छापता है, और जिस तरह से हमारे पत्रकार साथियों ने बोला भी कि अगर हिम्मत है तो रसूखदारों पर बुलडोजर चला दीजिए, तब तो आपके बुलडोजर पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन जब किसी पत्रकार की बात आती है, जब किसी गरीब व्यक्ति की बात आती है और जब किसी आम जनता की बात आती है, तो आपका बुलडोजर 80 की स्पीड से सर पर दौड़ने लगता है। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा लोकतंत्र है और कैसा विश्व गुरु है जिसमें न्याय भी दोहरे तरीके से होता है। तो चलिए, जनता से अपील करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि क्या ये सही है। अगर गलत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपना समर्थन दीजिए और कहीं ना कहीं जो खबर है ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला दीजिए। आज 90% से ज्यादा जनता इस आबादी की जमीन पे है। तो क्या ये 90% जनता को आप ऐसी निकाल बाहर करोगे? क्या आप उनको ऐसे आप बुलडोजर से ध्वस्त करोगे? ये न्याय है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से और बढ़ो निरंतर अपने पथ पे कठिनाई तूफानों से। मंत्री जी, आपको जनता ने जनादेश दिया है, वही जनता ने आपको नीचे उतार कर फेंक देगी। उद्योगपतियों को आपने लिस्ट दिया है 10,000 एकड़ का, उसने 2,000, 5,000, 10,000 मनमाने तरीके से बढ़ा लिया, तब तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं भी गलत होता है तो विरोध कीजिए। अगर एक व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसको लोकतंत्र विरोध माना जाता है। और यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से पत्रकार आए हुए हैं और सब विरोध कर रहे हैं और सबका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा छवि अपने जनता में मत बनाइए, नहीं तो 5 साल बाद आप भी जनता आपको ऐसी जो मलबे हैं धकेल देगी। ऐसे कई नेता आए और चले गए, इतिहास उनको याद नहीं रखता। लोकतंत्र की
की बात, आज लोकतंत्र में आप सत्ता में आए हैं, जनता ने चुन के भेजा है, जनता की बात आप तक पहुंचाने का काम पत्रकार करता है, और पत्रकार को आप अगर दबाने का काम करते हैं तो सीधा सीधा आप लोकतंत्र में हमला करते हैं। कहीं ना कहीं तानाशाही है, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। अगर हिम्मत है तो रसूखदारों पे बुलडोजर चला दीजिए, तब तो आपके बुलडोजर पे ब्रेक लग जाता है। लेकिन जब किसी पत्रकार की बात आती है, जब किसी गरीब व्यक्ति की बात आती है और जब किसी आम जनता की बात आती है तो आपका बुलडोजर 80 की स्पीड से सर पर दौड़ने लगता है। पत्रकारों पर आक्रमण करना बंद करो, पत्रकारों का शोषण करना बंद करो।